शांति। आज 1 जून 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये सारी विश्व ईश्वरीय फैमिली है, इसलिए गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम अभी प्रैक्टिकल में गॉडली फैमिली के बने हो। बाबा ने हम बच्चों को अपना करके हमें बहुत बड़े परिवार से परिचित कराया, ईश्वरीय फैमिली। अब ईश्वर की भी फैमिली होती है, किस हिसाब से? वो निराकार है। निराकार बाबा हम आत्माओं को हमारा परिचय देते हैं कि आप भी आत्मा हो, और आत्मा की निगाह से जब हम एक दूसरे को देखते हैं तो हम आपस में कौन हो गए? भाई भाई हो गए, भाई बहन हो गए। तो बाबा का कहना है, ये तुम्हारी गॉडली फैमिली, तुम्हारी ईश्वरीय फैमिली है। तो छोटी सी अपनी हद की फैमिली से निकल करके हमारी बुद्धि को बाबा बहुत बेहद में ले जाता है, बहुत विस्तार में ले जाता है कि तुम इतने से तुम्हारा परिवार नहीं, तुम्हारा कितना बड़ा परिवार है। तो जब हम बाबा से परिचित होते हैं ना, तभी इस फैमिली का परिचय मिलता है। उससे पूर्व तो नहीं होता, उससे पूर्व तो हम अपने अपने परिवारों में मस्त रहते हैं। प्रश्न है बाप से, 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने की सहज विधि कौन सी है? संगम पर शिव बाबा को अपना वारिस बनाओ, तन मन धन से बलिहार जाओ, तो 21 जन्मों के लिए पूरा वर्षा प्राप्त होगा। बाबा कहे, जो बच्चे संगम पर अपना पुराना सब कुछ इंश्योर करते हैं, उन्हें मैं रिटर्न में 21 जन्मों तक देता हूँ। बाबा अपने परिवार के बच्चों को बता रहे कि अगर तुमने अपना भाग्य बनाना है, उज्जवल भाग्य बनाना है, तो उसके लिए क्या करो? अपना सब कुछ एक बार परिवार की वृद्धि में सफल करो, परिवार के प्रति लगाओ। परिवार के प्रति लगाने से उसका जो फल है वो आपको जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर मिलता रहता है। तो सफल करना अर्थात अपना तन मन धन संकल्प श्वास, ये सब कुछ सफल करना है। बाबा ने जो आज का मुरली में गीत उस समय चला है वो है, नैनहीन को राह दिखाओ। तो बाबा ने कहा, सभी नैनहीन है, अर्थात ज्ञान के चक्षु व डिवाइन इंसाइट नहीं है। भगवानुवाच है, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, श्रीमद् भगवत गीता है मुख्य। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत, अब तुमको बुद्धिवान बनाया जाता है। दिव्य चक्षु अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र दिखाते हैं। फिर बाबा ने कहा, ये बाबा ने कहा नैनहीन को राह दिखाओ, पर जो गीत है, तो कौन से नैन? ये नैन तो हमारे पास हैं, लेकिन वे नैन जिससे हम वास्तविकता को समझ सकें और परख सकें, वे नैन हमारे पास नहीं है। इसलिए भक्त कहता है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। ज्ञान के बिना, ज्ञान के नेत्र के बिना बार 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 ठोकर मिलती है, हार होती है, परेशानी होती है, दुख मिलता है। तो बाबा आकर के हमको तीसरा नेत्र प्रदान करते हैं, जिससे हमारी राहें ठीक होती हैं। तुम्हारी आत्मा सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गई है। आगे तुम सब अज्ञान में थे, ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बाप कहते हैं, तुम गाते भी हो, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ऐसे नहीं, परमात्मा परमात्मा से अलग रहे बहुकाल, ये पहले नंबर का अज्ञान है।
आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा कहना। भागवत पहले नंबर का ज्ञान, अर्थात बाप और बच्चे के संबंध ही समाप्त है ना, सभी परमात्मा हैं, तो कौन किसको याद करेगा? फिर नए नहीं इनको राह दिखाओ, उसका कोई मतलब नहीं है। हे भगवान ये कर दो, उसका कोई मतलब नहीं है। फिर पूजा पाठ, कीर्तन, भजन, इन सब चीज़ों का कोई प्रयोजन नहीं है। कोई भगवान तो है ही नहीं, हम स्वयं ही भगवान हैं। तो बाबा वो बात कहते हैं। बाप कहते हैं मैं संगम पर ही आकर राजयोग सिखाता हूँ नई दुनिया के लिए। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही भ्रष्ट बन गई है, स्वर्ग को नर्क समझ लेते हैं। कहते हैं वहाँ भी कंस, जरासंधी, हिरण्य कश्यप आदि थे। बाप आकर समझाते हैं क्या तुम भूल गए हो, मेरी तो शिव जयंती भी तुम भारत में ही मनाते हो, गाया भी जाता है शिवरात्रि। बाबा ने अपने अवतरण को सिद्ध किया कि मैं आता हूँ, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। परमात्मा पिता में आकर के तुम आत्माओं का उद्धार करता हूँ, आता हूँ, तो उसकी यादगार में शिवरात्रि मनाई जाती है। मेरा नाम शिव ही है, मैं सिर्फ बूढ़े वानप्रस्थ तन का आधार लेता हूँ। बाबा ने कहा कि इस सहज राजयोग और ज्ञान से हमको सुख घनेरे मिलते हैं। कोई तो सूर्यवंशी राजधानी का वर्षा लेते हैं, कोई चंद्रवंशी का। सारी किंगडम स्थापन हो रही है, हर एक अपने पुरुषार्थ से वो पद पाएंगे। अगर पूछे कि अभी पढ़ते पढ़ते हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा, तो बाबा बतला सकते हैं। योग से ही आयु बढ़ती है, विकर्म विनाश होते हैं, और कोई उपाय पतित से पावन बनने का नहीं है। ये बाबा ने बता दिया, केवल उसने केवल योग ही है, क्योंकि योग से कैसे हमारे विकर्म नाश होते हैं। जब हम याद में बैठते हैं या याद करते हैं, तो आप देखिए आपकी स्मृतियों में अंतर आता है। आप अभी शिव बाबा को याद करें तो आपकी स्मृति में अंतर आता है। मैं उसकी बच्ची हूँ, बच्ची होने के नाते जो उनके गुण हैं वो मेरे हैं, और मैं उन गुणों को उभार के रखती हूँ, यूज़ करती हूँ। मेरा व्यवहार जो पहले कड़वा था, क्रोधी था, अब मैं कहती हूँ शिव बाबा प्रेम का सागर है, तो मैं प्रेम स्वरूप हूँ, और उन वाइब्रेशंस को लाती हूँ। तो धीरे धीरे मेरे जो कड़वे संस्कार हैं वो समाप्त होते हैं, मीठे संस्कार मेरे जागृत होते हैं। तो विकर्म विनाश अर्थात वो जो किए हुए हैं उनको सिर उठाने की मार्जिन नहीं मिलती है, परिवर्तन हो जाता है, तो फिनिश हो जाता है। जिनका बुद्धि योग पूरी रीति लगा हुआ होगा तो धारणा भी होगी। नॉलेज ब्रह्मचर्य में ही पढ़ी जाती है। गृहस्थ व्यवहार, बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, दोनों तरफ निभाना है। फिर बाबा ने कहा मरना भी जरूर है, मरने समय मनुष्य को मंत्र देते हैं। बाप कहते हैं कि तुम सब मरने वाले हो। नहीं, बाबा कहते क्योंकि तुम्हारे शरीर है, आत्मा नहीं मरती है, लेकिन तुम्हारा ये जो शरीर है ये समाप्त होता है। तो बाबा ने कहा मैं कालों का काल सबको वापस ले जाने वाला हूं, तो खुशी होनी चाहिए ना। बाप कहते हैं मैं परम धाम बहुत दूर से आता हूं। परम धाम कितना ऊंचा है, सूक्ष्म वतन से भी ऊंच, वहां से आने में मुझे सेकंड लगता है, उनसे तीखा और कुछ हो नहीं सकता। सेकंड में जीवन मुक्ति देता हूं, जनक का मिसाल है ना। फिर बाबा ने कहा कि आत्मा इमॉर्टल है, उनका ये जो बाबा ने कहा सेकंड में जीवन मुक्ति देता हूँ, जनक का मिसाल, ये राजा जनक जिस समय उनको जीवन मुक्त कहा जाता है। जीवन मुक्त से अर्थ है कि वो अपनी सामान्य जीवन में रहते हैं, सब अपना कारोबार करते हैं, सब कुछ करते हुए भी हर प्रकार के बंधन से मुक्त रहते हैं।
इसलिए उनको जीवन मुक्त कहा। और वो कहा सेकंड में 2-3 मिसाल उनके लिए कहे जाते हैं। एक मिसाल तो ये है कि राजा जनक ने जब सभा बुलाई पंडितों की, आचार्यों की, कि कोई मुझे इस बात का जीवन मुक्ति का ज्ञान दे, तो बहुत सारे आए, अष्टावक्र जी भी आए। तो सब पंडितों ने, विद्वानों ने बहुत कुछ समझाने की कोशिश, लेकिन राजा के समझ में नहीं आया। अष्टावक्र जी आए तो वो टेढ़े बांके थे, तो अष्टवक्र थे। उनको देखते ही सारी सभा हंस पड़ी। तो अष्टावक्र जी बोले, हे राजन, किसकी सभा बुलाई है? तो चमारों की सभा है। सारे अवाक रह गए, ये बंदा और इसकी इतनी हिम्मत, जो हम पंडितों को, विद्वानों को चमार कह रहा है। क्यों? ये चमड़ी को देख रहे हैं। आप आत्मा हो, जैसे दीपक की लौ और वो है, ऐसे आप आत्मा इस शरीर में है। आत्मा समझ लो तो जीवन मुक्त। वो रियलाइज किया और वो जीवन मुक्त हुआ। तो बाबा ने ये बताया कि आत्मा इमॉर्टल है, उनको पार्ट भी इमॉर्टल मिला हुआ है। फिर आत्मा छोटी बड़ी कैसे हो सकती है, अथवा जल मर कैसे सकती है ही स्टार, बड़ा छोटा हो न सके। तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट। फिर बाबा ने कहा, बाप बच्चों को अपनी जायदाद देते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे तुम एक्सचेंज करो, दे सहित जो कुछ है वो सब मेरे को दो। तुम्हारा कखपन हमारा, हमारा सब कुछ तुम्हारा। बाबा ने कहा कि सिर्फ मेरी मत पर चलो, भल धंधा आदि करो, विलायत जाओ, कुछ भी करो, सिर्फ मेरी मत पर चलो। खबरदार रहना, माया घड़ी घड़ी पछाड़ेगी, कोई भी विकर्म नहीं करना। श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। बाबा ने हमको जो पढ़ाई है, उसके लिए बाबा स्पष्ट कहते हैं, जो मैं पढ़ाता हूँ उसका टेस्ट भी साथ साथ होता है। तो माया आती है तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए, परंतु तुमको उसमें नहीं जाना है, तुमको मजबूत रहना है। अपनी पढ़ाई जो पढ़ी उसको इम्प्लीमेंट करना है। वरदान है आज का, निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा कर्म योगी बनने का वरदान प्राप्त करने वाले मास्टर वरदाता भव। जब कोई भी चीज साकार में देखी जाती है तो उसे जल्दी ग्रहण किया जा सकता है। इसलिए निमित्त बनी हुई जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उन्हों की सर्विस, त्याग, स्नेह, सर्व के सहयोगीपन का प्रैक्टिकल कर्म देखकर जो प्रेरणा मिलती है, वही वरदान बन जाता है। जब निमित्त बनी हुई आत्माओं को कर्म करते हुए इन गुणों की धारणा में देखते हो, तो सहज कर्म योगी बनने का जैसे वरदान मिल जाता है। जो ऐसे वरदान प्राप्त करते रहते हैं, वो स्वयं भी मास्टर वरदाता बन जाते हैं, क्योंकि उनका जीवन बोलता है। जो उस वरदान को यूज़ करते हैं तो उनका जीवन बोलता है। वरदाता वो कैसे बन जाते हैं कि उनको देख करके दूसरे प्रेरणा लेते हैं ना, तो दूसरों को मूक रूप से वर देने वाले बन जाते हैं। स्लोगन है, नाम के आधार पर सेवा करना, अर्थात ऊंच पद में नाम पीछे कर लेना। इतना अच्छा है, नाम के लिए सेवा करना। मैं ये करूं तो ऊंच पद के लिए पीछे हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ ले लिया। तो ये थे बाबा के आज के साकार महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।